इंसान कभी मरना बंद कर सकता है? क्या बुढ़ापा सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है? और क्या अमरता केवल वेद पुराणों की कहानियों तक सीमित है? क्या इंसान कभी मरना बंद कर सकता है? क्या बुढ़ापा सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है? और क्या अमरता केवल वेद पुराणों की कहानियों तक सीमित है, या विज्ञान अब उसे हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है? इंसान ने अमरता का सपना हमेशा देखा है, कभी मिथकों में, कभी धर्म में और अब आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में। भारतीय वेद पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में अमरता को हमेशा एक असाधारण वरदान माना गया है। आम इंसान के लिए जन्म और मृत्यु जीवन का अटल नियम है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे लोगों का उल्लेख मिलता है जिन्हें चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी का अर्थ होता है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो या असाधारण रूप से दीर्घायु हो। मान्यता है कि धरती पर अमरता का आशीर्वाद केवल 8 लोगों को प्राप्त हुआ। इन 8 चिरंजीवियों में सबसे पहला नाम आता है अश्वत्थामा का, जो महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें श्राप और वरदान दोनों मिले, जिसके कारण वो कलयुग तक जीवित माने जाते हैं। इसके बाद राजा बलि का उल्लेख मिलता है, जो अपनी दानवीरता और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और माना जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। हनुमान जी को अजर अमर माना गया है। राम भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हनुमान जी को अब ये वरदान मिला कि जब तक राम कथा संसार में जीवित रहेगी, वे भी धरती पर रहेंगे। विभीषण, जिन्होंने अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग को चुना, उन्हें भगवान राम ने अमरता का आशीर्वाद दिया। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों का विभाजन किया, उन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है। कृपाचार्य, जो महाभारत युद्ध के महान गुरु और योद्धा थे, उन्हें दीर्घायु का वरदान मिला। परशुराम, भगवान विष्णु के 6ठे अवतार, आज भी तपस्या में लीन माने जाते हैं और भविष्य में कल की अवतार के गुरु बनने की मान्यता है। 8वें चिरंजीवी के रूप में मार्कंडेय ऋषि का नाम लिया जाता है, जिन्हें शिव भक्ति के कारण अमरता का वरदान मिला। इन सभी कथाओं में एक बात समान है, अमरता शक्ति, धन या अहंकार से नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति, तपस्या और सत्य से जुड़ी हुई है। भारतीय ग्रंथ अमरता को केवल शरीर के नष्ट न होने के रूप में नहीं देखते, बल्कि चेतना और धर्म की निरंतरता के रूप में समझते हैं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। क्या आम इंसान कभी बुढ़ापा रोक सकता है? क्या मौत को टाला जा सकता है? क्या अमरता हमेशा एक सपना बनी रहेगी? इसी सदियों पुरानी मानव सपने को आज के दौर में नई भाषा दे रहे हैं। अमेरिकी टेक बिजनेसमैन और बायोहैकर ब्रायन जॉनसन, 48 साल के ब्रायन जॉनसन दावा करते हैं कि उनका शरीर कई मामलों में 18 साल के युवक जैसा काम कर रहा है। उनके अनुसार ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान, डेटा और कठोर अनुशासन का परिणाम है। पिछले 6 सालों में ब्रायन अपने शरीर को एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके शरीर के हर अंग की बायोलॉजिकल उम्र मापी जाती है और फिर ये जांचा जाता है कि कौन सी आदत, डाइट, दवा या थेरेपी उस उम्र को धीमा कर सकती है। वे हर साल अपनी एंटी एजिंग लाइफस्टाइल पर करीब $2 मिलियन यानी कि लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। उनकी दिनचर्या में सख्त खान-पान, नींद का बिल्कुल तय समय, नियमित एक्सरसाइज और लगातार मेडिकल टेस्ट और नई थेरेपी शामिल है। उनका लक्ष्य समय को रोकना नहीं है, बल्कि सुनिश्चित करना है कि कैलेंडर आगे बढ़े, लेकिन शरीर की उम्र वहीं ठहरी रहे। ब्रायन जॉनसन का मानना है कि अमरता कोई असंभव सपना नहीं, बल्कि सच्चाई है। वे तर्क देते हैं कि प्रकृति ने पहले ही इसका रास्ता दिखा दिया है। कुछ जीव ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं होते। फ्रेश वाटर हाइड्रा उम्र के प्रभाव के मुक्त रहता है। कुछ जेलीफिश अपनी जीवन प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर सकती है और लॉबस्टर की कोशिकाएं उम्र के साथ कमजोर नहीं पड़ती। अगर प्रकृति ऐसा कर सकती है तो इंसान क्यों नहीं? और इसी सोच के साथ ब्रायन भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। उनका मानना है कि एआई की मदद से नई दवाओं और इलाज को बेहद तेजी से विकसित किया जा सकता है। इसी वजह से वे अपने अंगों के क्लोन लैब में तैयार करवा रहे हैं, ताकि प्रयोग सीधे इंसान पर करने के बजाय पहले सुरक्षित तरीके से जांचा जा सके। हाल ही में ब्रायन जॉनसन ने दावा किया कि वे साल 2039 तक अमरता के बेहद करीब पहुंचना चाहते हैं।
उनके अनुसार ये कोशिश सिर्फ खुद को जवान रखने की नहीं बल्कि इंसान की सोच बदलने की है। उनका कहना है कि आज की मानव जाति ऐसी आदतों में फंसी है जो धीरे धीरे खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। अगर इंसान जीवन को चुनने लगे, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे और विज्ञान का सही दिशा में इस्तेमाल करे तो भविष्य पूरी तरीके से अलग हो सकता है। और जब ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते हैं तो दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा कि इंसान धीरे धीरे अमरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका ये बयान सिर्फ एक दार्शनिक सोच नहीं बल्कि एक आधुनिक विज्ञान, जेनेटिक रिसर्च और तकनीकी प्रगति की ओर इशारा करता है। पुतिन के मुताबिक जिस रफ्तार से इंसान शरीर, दिमाग और डीएनए को समझ रहा है वो दिन दूर नहीं जब उम्र और मृत्यु की परिभाषा बदल सकती है। ये बयान ऐसे समय में आया है कि जब दुनिया भर में वैज्ञानिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने, बीमारियों को जड़ से खत्म करने और मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने पर काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीन एडिटिंग और बायोटेक्नोलॉजी को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। लेकिन सवाल यही शुरू नहीं होता। क्या अमरता वास्तव में संभव है या ये सिर्फ एक तकनीक को लेकर बढ़ता हुआ आत्मविश्वास है? क्या इंसान प्रकृति के सबसे बड़े नियम, मृत्यु को चुनौती दे सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि विज्ञान ने इंसान की औसत उम्र जरूर बढ़ाई है, लेकिन अमरता अभी भी एक बड़ी चुनौती है। उम्र बढ़ना सिर्फ शरीर का थकना नहीं बल्कि कोशिकाओं का, डीएनए और जैविक सिस्टम का धीरे धीरे कमजोर होना है। हालांकि रिसर्च ये भी दिखा रही है कि इस प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा किया जा सकता है। और दिलचस्प बात की बात करें तो दिलचस्प बात यह है कि अमरता का विचार कोई नया नहीं है। भारतीय वेद पुराणों में चिरंजीवियों की अवधारणा, यूनानी मिथकों में देवताओं की अमरता और अब आधुनिक विज्ञान, हर दौर में इंसान ने मृत्यु से आगे देखने की कोशिश की है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आस्था विषय था और अब प्रयोगशाला में हो रहा है। पुतिन का बयान इसी बदलती सोच को दर्शाता है, जहां राष्ट्राध्यक्ष भी खुलकर ये मान रहे हैं कि भविष्य में इंसान अपने जीवन की सीमाएं खुद तय कर सकता है। लेकिन इसके साथ नैतिक, सामाजिक और मानवीय सवाल भी जुड़े हैं। अगर इंसान अमर हो गया तो समाज कैसा होगा? क्या धरती इतने लंबे जीवन का बोझ उठा पाएगी? और क्या लंबा जीवन सच में बेहतर जीवन की गारंटी है? आज विज्ञान इंसान को अमरता के करीब ले जाने का दावा तो कर रहा है, लेकिन ये तय है कि ये रास्ता सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि जिम्मेदारी, संतुलन और सोच का भी है। अब एक सवाल आपके लिए है कि क्या अमरता सच में संभव है या ये इंसान की सबसे पुरानी भ्रमपूर्ण इच्छा है? क्या विज्ञान वो कर पाएगा जो अब तक केवल धर्म और कथाओं में था? आज जब विज्ञान अमरता के सपने को तकनीक से जोड़ रहा है, तब वेद पुराण हमें ये याद दिलाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जीत लंबा जीवन नहीं बल्कि सही जीवन जीना है। क्या आप मानते हैं कि अमरता एक लक्ष्य होनी चाहिए या एक सीमा? अपनी राय साझा कीजिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, इंसान होने का भी है।